दे या दुख चाहे, खुशी दे या गम चाहे, सुख दे या दुख चाहे, खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखो वैसे रहने हम। चाहे कांटों के हार, चाहे हरा भरा संसार, हरा भरा संसार तू जो भी देना चाहे दे मेरे सरकार। तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से प्यार, तेरे कांटों से प्यार, तू जो भी देना चाहे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे वो मेरे सरकार। तेरे फूलों से प्यार, तेरे कांटों से इसीलिए प्यारे भगवान जो देवे उसी में खुश रहो। माता कुंती ने दुख मांगा, भगवान आशीर्वाद देकर आगे चले। एक दिन भगवान पांडवों के साथ श्री भीष्म पितामह महाराज के यहाँ आए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हरि का नाम जप कर रहे। भगवान ने आकर प्रणाम किया, पांडवों ने प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कहा, अर्जुन तुम्हारे साथ ही है, ये कौन है? अर्जुन बोले, ये हमारे साथ भी है। अच्छा, भीम भैया से पूछा गया, आपके साथ जो है ये कौन है? भीम भैया ने कहा, हमारे साथ हमारे ये हैं, ये हमारे ममेरे भाई हैं। पांचों पांडव ने अपने अपने रिश्ते निभाए। भीष्म पितामह ने कहा, पांडव अभी तक तुमने इन्हें पहचाना नहीं है। ये आपके नहीं, इस सारे जगत के रक्षक हैं, ये सारे जगत के सारथी हैं। ये परात्पर पूर्ण श्री सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण है। ऐसा भीष्म पितामह ने पांडवों को मैया द्रौपदी को उपदेश दे रहे हैं। पितामह कह रहे हैं, देखो द्रौपदी, आप कभी भी ये तीन चीजें मत करना। पांडवों को समझा रहे हैं कि तीन चीजें कभी मत करना, कुछ भी हो जाए। यदि आप इन तीन चीजों को करोगे आपका सर्वनाश होना निश्चित है। पितामह ने कहा, पांडव कभी भी बुरा देखना मत, कभी भी बुरा सुनना मत और कभी भी बुरा बोलना मत।
जब ऐसा उपदेश दे रहे महाराज, क्योंकि बुरा किसने सुना जिसका सर्वनाश हो गया। कान किसके बिगड़ गए, कान ने किसको नरक पहुंचाया, माता के कही मंत्रा ने कान बिगाड़ दिए। तो महाराज आज भी माता केकई को कलंक लगा हुआ है राम वनवास का। आंखें किसकी बिगड़ गई, बोले रावण की। रावण ने बुरा देखा, माता सीता को बुरी नगाहों से देखा तो सर्वनाश हो गया प्यारे। इसीलिए कभी भी बुरा देखना मत, बुरा सुनना मत, बुरा बोलना मत। ऐसा जब उपदेश महाराज दे रहे, उसी समय मैया द्रौपदी को जोर से हंसी आ गई। पांडवों ने पूछा, आप क्यों हंस रही हैं? द्रौपदी मैया ने कहा कि आप जो उपदेश दे रहे हैं महाराज, आपने कहा बुरा देखना मत, तो आपने भी तो बुरा देखा। जब भरी सभा में हमारी लाज खिंच रही है और तुम पितामह बैठी रह गए, तुमने भी तो गलत देखा। भीष्म पितामह ने कहा, हे पुत्री, हमने गलत देखा है तो आज उसकी सजा भी हमको मिल रही है, इन बाणों की सजा भी हमको मिल ही रही है। इसीलिए प्यारे कभी भी बुरा मत देखना, बुरा मत सुनना, बुरा न बोलना। इस प्रकार उपदेश दिया। पितामह ने भगवान की स्तुति की है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते शाश्वत पुंगवे विभोग्नि श्वासोखे मुगगति क्वचित् हरतुम् प्रकृतिमपेयुषि यवद प्रवाह त्रिभुवन कमिलं तमाल वर्णं रविकरिगौरव्यंबरं दधाने वपुरलकिकुलावृतान् नाब्जं विजय सके इति स्तु मेन बद्धा। इस प्रकार पितामह ने भगवान की स्तुति की और भगवान से कहा, हे प्रभु, जब तक हमारे प्राण इस धरा धाम से न निकलकर आपके चरणों में न समा जाएं, तब तक आप हमारे सामने मुरली बजाते हुए, मधुर मधुर मुस्कुराते हुए खड़े हो जाइए। इस प्रकार भीष्म पितामह कह रहे हैं महाराज कि भगवान का चिंतन हमेशा करते रहो। पता नहीं कब कौन सी सांस अंतिम होवे, कुछ ना पता, इसलिए हमेशा भगवान का चिंतन करो। भीष्म पितामह ने कहा, हे ईश्वर, आप बड़े पक्षपाती हो। अरे अर्जुन की बाणों में इतनी सामर्थ्य कहाँ जो दुर्योधन की सेना का वध कर डाले। आज तो रथ पर बैठे बैठे ही मधुर मधुर मुस्कानियां छोड़ देते हो तो सारे सैनिक वैसे ही अधमरे हो जाते हैं। और जो अर्जुन के बाण छोड़ते हैं आदि दूर पर गिर पड़ते हैं, उन्हें आपका चक्र ले जाकर दुश्मनों के छाती में डाल देता है। आप बड़े पक्षपाती हैं। और तो और जब युद्ध के प्रारंभ में
हमने प्रतिज्ञा कर ली कि हम पांडव को अवश्य मारेंगे। दुर्योधन ने कहा कि हे भीष्म पितामह, आप जरूर पांडवों की तरफ लग रहे हो, आप मन से युद्ध नहीं कर रहे। तो आपको तो कौन विजय कर सकता है? आप तो इतने महान योद्धा हैं, फिर भी आप फीके पड़ रहे हैं, आप मन से युद्ध नहीं कर रहे। जब ऐसा कलंक लगने जा रहा महाराज भीष्म पितामह को, पितामह ने कहा, हे दुर्योधन, यदि तुम्हारी ऐसी बात है तो कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब हम तपस्या से उठे, साधना से उठे, तो तुम अपनी पत्नी को, भानुमति को हमारे समक्ष भेजना। हम उन्हें पतिव्रता का आशीर्वाद देंगे, सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद देंगे, तो तुम्हारा वध होने वाला नहीं है। ऐसा जब भीष्म पितामह ने कहा, इधर सभी लोग शयन करने को जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, पांडव, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है, कल के युद्ध में तुम्हें मार कर रहेंगे, तुम्हें चिंता नहीं है। पांडव ने कहा, ना, हमें बिल्कुल चिंता नहीं है, हम तो बढ़िया खुली नींद सोएंगे, चिंता करो आप। ऐसा ही हो प्यारे, चिंता मत करो, चिंतन करो। भगवान ने कहा, अब पांडवों की रक्षा का पुकारो भार सब हमी पे है। तो आज माता द्रौपदी से कहा, बहन, पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कल के युद्ध में, और आज हमने तुम्हें युद्ध में अष्ट उठवा ही दिया प्यारे। भगवान के लिए भक्त प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। पितामह ने कहा, हमने तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़वा दी। श्री कृष्ण ने कहा, बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज, मोहि जन्म देने वाले जग में अपार हैं। सिंधु खंभ धराणी पाषाण से होत प्रगट, कहाँ लब बखानो मेरे अनंत अवतार है। को कहे वसुदेव देवकी को लाल है, तो को कहे नंद यशोदा को कुमार है। वो जाको एक बाप बचावे निज लाज सोही, मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार है। मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार है। हमने प्रतिज्ञा की थी कि हमारे एक बाप का होगा तो इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन हमारे एक बाप थोड़ी है महाराज, हमारे तो हजारों बाप हैं। पता नहीं कौन सा भक्त भगवान को अपना बेटा माने बैठा हो। भगवान भी तो उसके बेटा हुए, तो वो भी भक्त भगवान के माँ बाप हुए कि नहीं? तो संसार में हजारों भगवान के माँ बाप बैठे हैं सारे। इस प्रकार भगवान पक्षपाती हैं। भगवान हमेशा भक्तों का पक्ष लेते हैं। परीक्षित का जन्म हुआ, जब युद्ध समाप्त हुआ तो महाराज आज भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। द्वारका जा रहे हैं, सभी लोग दुखी हैं। आज भगवान की विदाई हो रही है प्यारे। जैसे ही भगवान प्रस्थान किए, माता द्रौपदी, पांडव
सभी व्याकुल है, क्या होगा। अभी तक संकट आया तो भगवान हमारे साथ रहे, लेकिन अब जैसे ही सुख आया तो भगवान हमें छोड़कर चले गए। आज भगवान चले हैं। भगवान जैसे ही द्वारका में आए, उनकी पटरानियों ने जो कार्य बंद किए थे उन्हें आज पुनः प्रारंभ किया है। जब किसी का पति परदेश चला जावे, जिस किसी का पति बाहर रहता हो, तो उसे इन 4-5 कामों को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बिना पति की कुछ होने वाला नहीं है। आपका जीवन तो पति से ही है कार्य। जब पति बाहर रहता हो तो हमारी माताओं को इन कार्यों को छोड़ देना चाहिए। क्या क्रीड़ा में शरीर संस्कार समाजोत सब दर्शनम हास्यम परिग्रहयानम जजित प्रोसित भर्तिका। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाज उत्सव दर्शन हास और परिग्रह, अर्थात खेलना कूदना, शरीर का श्रृंगार करना। समाज में कोई उत्सव है महाराज, तो उत्सव का दर्शन करना, हंसी मजाक करना, वो पराए घर में जाना। जैसे महाराज पड़ोसियों के घर में आप सुबह सुबह से ताकने को चली जाती हो ना, उसको भी छोड़ देना चाहिए। आज भगवान की पटरानियों ने 5 कार्य छोड़े रखे थे, लेकिन आज भगवान आए तो पुनः उन्हीं कार्यों को प्रारंभ किया है। चारों तरफ खूब उत्सव होने लगा। भगवान आए हैं, चारों तरफ मंगल ही मंगल हो रहा है। यहाँ महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म होते ही महाराज खूब दान किया। महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया है, तो महाराज जैसे यज्ञ किया तो यज्ञ में कुछ धन कम पड़ गया। युधिष्ठिर जी भगवान से कहा, हे प्रभु कोई उपाय बताइए। भगवान ने कहा कि जो मर्द गणों ने यज्ञ किया था उसमें सारे पदार्थ सोने के थे, तो जब यज्ञ समाप्त हुआ तो उन्हें उत्तर दिशा में फुकवा दिया गया था। और जो महाराज ब्राह्मणों को भी इतना दान दिया कि ब्राह्मण भी ले जा ना सके, तो उन्हें भी उत्तर दिशा में फुकवा दिया। और छोड़े हुए धन पर किसका हक होता है? राजा का हक होता है। तो आज उन पदार्थों को महाराज युधिष्ठिर ले आए, हवन किया गया, यज्ञ किया गया, दान किया गया। चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। आज महाराज विदुर मैत्री जी से आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए हस्तिनापुर लौट आए हैं। ये विदुर जी कौन है? ये विदुर महाराज साक्षात धर्मराज यमराज है। जब मांडव ऋषि के श्राप के वशीभूत होकर एक पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए आए हैं। मांडव ऋषि ने श्राप दिया कि आप 100 वर्ष तक पृथ्वी पर शूद्र में जन्म लोगे। इस प्रकार है महाराज यमराज के साक्षात स्वरूप है। ऐसे विदुर जी महाराज आत्मज्ञानी हैं। द्वापर के विदुर जी और त्रेता के जनक जी जैसा महाराज कोई भी इस तरह धाम पर ज्ञानी हुआ नहीं है, ना ही होने वाला है।
जनक जी भी बड़े बुद्धिमान थे और आज उसी तरह विदुर जी भी बड़े बुद्धिमान हैं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया कि तुमने हमेशा पांडवों का बुरा किया है, हमेशा उनका बुरा सोचा है, फिर भी आप उन्हीं की टुकड़ों पर पल रहे हो। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे पुत्र दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची, आज तुम उसी के घर पर रह रहे हो, उन्हीं की दाल चावल खा रहे हो, थोड़ी तो शर्म करो। ऐसा उपदेश दिया महाराज। कहा अब आपको तीर्थ स्थानों में चलना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, और इस प्रकार उपदेश दिया। तो आज माता गांधारी धृतराष्ट्र विदुर जी के साथ चले हैं। यदि हृदय में आस्था है, यदि हृदय में आस्था है तो बंद दरवाजे में बेप्यारे रास्ता है। ऐसे श्री भगवान का उपदेश पाया, तीर्थों में चले हैं। विदुर जी तीनों सत्य स्त्रोत तीर्थ नाम में आए, वहां उन्हीं की इच्छाओं की निवृत्ति हुई। उन्हें इस शरीर को त्याग कर प्रभु के धराधाम को प्रस्थान किया। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे अर्जुन, बहुत समय हो गया, थोड़ा द्वारका का भी हाल चाल देख कर आओ, कैसा चल रहा है, महाराज कृष्ण कैसे हैं, एक बार तो पूछ कर आओ। आज अर्जुन चले हैं, भगवान की कुशल क्षेम पूछी, और जैसे रास्ते में आ रहे थे ना, तो उनके साथ जो गोपियां थी महाराज, उन्हें भीलों ने रोक लिया। आज अर्जुन बड़े दुखी हो रहे तारे। हमारे हाथों में वही गांडीव है, वही धनुष है, वही बाण है, फिर भी आज मैं इन भीलों से नहीं जीत पाया। कहाँ मैंने सारे महाभारत के युद्ध को जीत लिया, आज मैं इन भीलों को नहीं जीत पाया। आज अर्जुन बड़े दुखी हो रहे हैं प्यारे, क्योंकि आए हैं, मुंह लटका हुआ है, अश्रु बहा रहे हैं। दुष्ट भैया ने पूछा, क्या हुआ पुत्र, क्या हुआ भैया? हे अर्जुन, कैसी बात है, ऐसे चिंतित काहे को हो? पूछा। अर्जुन ने कहा, हे भैया, हम वहां से आ रहे थे, रास्तों में हमें कुछ भील मिले, उन भीलों ने हमको लूट लिया है। हमारे पास वही बाण है, वही गांडीव है, लेकिन आज ये गांडीव भी धरा रह गया, आज ये गांडीव भी उठ नहीं रहा प्यारे। युधिष्ठिर भैया ने समझाया, आपने जब महाभारत का युद्ध किया तो आपके साथ स्वयं साक्षात भगवान थे, और आज भगवान के नाम होते हुए आज अर्जुन को भीलों ने लूट लिया। महाराज, समय समय की बात है प्यारे, समय बड़ा बलवान होता है। एक समय था जब यही गांडीव सारी सेनाओं का वध कर डालता, और आज यही गांडीव भीलों की आंखें झुका रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं प्यारे कि मनुष्य बलि नहीं होते हैं, उस समय होते बलवान। ओ भीलन गोपी लूट नहीं, वही अर्जुन वही बाण।
मनुष्य बली नहीं है, समय बलवान होता है प्यारे। आज समय अच्छा है तो कल समय बुरा भी आ सकता है। आज समय है वैसा है, जो समस्याएं हो रही हैं, कष्ट हो रहे हैं, दुख आ रहे हैं महाराज, वो सब समय की बात है। यदि आज दुख आ रहे हैं तो कल सुख भी आएंगे। आज दिन है तो कल रात आएगी। बिना रात की दिन का महत्व पता नहीं चल सकता। ठीक उसी प्रकार बिना समस्याओं के, बिना कठिनाइयों के सुख का पता नहीं चल सकता। सुख भी आएंगे लेकिन पहले दुख तो भोग लो। आपने देखा होगा कि कोई भी जो महाराज जितने ऊंचे पदों पर बैठे हैं, जितने अमीर हैं, पैसे वाले हैं, उनने कहीं ना कहीं पहले दुखों को भोगा है। आप जरूर पूछना, टाटा बिरला अंबानी हुई महाराज, पहले दुखों को भोगना पड़ा तब आज अमीर बन पाए कि नहीं। राम जी को पहले दुखों को भोगना पड़ा तब आज भगवान बन पाए। तो दुख आए तो परेशान मत हो। अरे भाई, विपत्तियां हैं, सब पर आते हैं, लेकिन भगवान का चिंतन करो तो सारी विपत्तियां टल जाती हैं। आप कहती हो महाराज हमारी किस्मत तो बड़ी फूटी, इतनो दुख आ रहा का बतावे। किस्मत का दोष नहीं है प्यारे, विधि का विधान है। आपने जैसे कर्म किए आज उन्हीं कर्मों का फल आपको प्राप्त हो रहा है। तो दोष किस्मत को काहे को देते हो? जो भी है आपके ही कर्म है। महाराज कहना क्या, ना देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। ना देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे विपत्ति आई है उन अंधे आंधों पर, श्रवण पर महाराज विपत्ति आई है श्रवण के माता पिता पर। अब वो भी कहने लगे कि महाराज किस्मत में अंधे अंधे होना, तो ऐसा नहीं प्यारे, कुछ तो कर्म किया होगा जो आज अंधे होना पड़ा। क्या ना देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आई है। ना देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे विपत्ति आई अंधे आंधों पे, लाल सिर बड़े सपाया था। विपत्ति आई अंधी अंधों, लाल सिर ना देना दोष दशरथ
विपत्ति महाराज दशरथ पे आए हैं। राम जी वन को जा रहे हैं, अब वो भी कहीं महाराज पुत्र वियोग किस्मत में था, तो ऐसा नहीं पारे कुछ तो कर्म किए होंगे तो आज पुत्र वियोग में मरना पड़ रहा है। क्या विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम में जब जा रहे बन को। विपत्ति आई राजा दशरथ रोज के कई को भर देना, दोष के गए विपत्ति तो सर पे आती है। दोष के विपत्ति तो विपत्ति महारानी द्रौपदी पर आई है। सभा बीच लाज लुट रही है महाराज, अब वो भी कहे कि किस्मत में था है? तो महाराज कुछ भी किस्मत में नहीं है प्यारे, जो कुछ भी है कर्मों का हिसाब है। विपत्ति आई द्रौपदी के सभा में चीर हरण करके। विपत्ति आई ना देना ना देना दोष का रखेगा, ना देना दोष का रखेगा। विपत्ति तो सब में बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। जयकारी में दम नहीं आ रही, जयकारी में दम नहीं। पिपरुआ वाली किसी से हाँ कम नहीं, ये आवाज बड़ी जल्दी आ गई।
जब किसी से कम नहीं तो फिर नक्जाकारी में भी तो दम आ जाए। बोलिए श्री सत्य बाबा महाराज की, बोलिए श्री भाग्य बिहारी लाल की। तब तक ही भजन गाए ले। और जो है भैया पानी वाले पानी की व्यवस्था करते हैं, पानी पिलवा दो भैया कोई पानी वाले पानी की व्यवस्था करें। और हर कोने में देखो में तो कचरा इकट्ठा रहता है, और आजकल हमारी माताएं बहनें भी ऐसा करती हैं। ऐसा कहा जाता था कि नई नई जो बहुएं आती हैं, माताएं आती हैं, क्या करती हैं कि महाराज सुबह झाड़ू लगाएंगे, कोने में पूरे इकट्ठो करके धरते हैं। महाराज 4-5 दिन बाद जब भर जाएगा तब जाए साफ करें। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें नित्य प्रति उस कूड़े को साफ करना चाहिए। और कहते हैं हर कोने कल साई की लगी हुई है तेरी, हर कोने कल साई की लगी हुई है तेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं हर को तेरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर को तेरी अंधेरी। कहीं भी हमारे अंदर कहीं भी प्रकाश नहीं है। और ऐसा कहते हैं, एक दोहा लिखा है और उस दोहे में कहते हैं कि राम नाम मन दीप धरे, जिय दे हरि द्वार, और तुलसी भीतर बाहिरो चाहे उजियार। अब हम राम नाम का दीपक तो रुकना ही नहीं चाहते, और जब तक राम का नाम नहीं होगा तब तक हृदय में प्रकाश भी नहीं होगा। तो कहते हैं कि नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर को तेरी अंधेरी, ज्ञान की किरण कहीं भी हर को तेरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधेरा, आंगन चौबारा अंधेरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे वही आंगन नहीं दोहारा, नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। किसी को हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। किसी ज्ञान को लेके हमसे आया नहीं सहारा, किसी बात को लेके हमसे आया नहीं सहारा। हम क्या करते हैं कि महाराज किसी पंथ भूमि ने हमसे पाया नहीं सहारा। कभी भी हमारे द्वार पर अगर कोई खाने आ गया या पानी की याचना करने आ गया तो हमने कभी किसी को जल और किसी को 2 रोटी नहीं खिला पाए। महाराज ऐसी विडंबना है अब इस कलयुग में कि पहले हमारी माताएं बहनें चौका में भोजन बनाती थी और सबसे पहली रोटी गाय को निकाला करती थी। सबसे पहली रोटी होती है गाय की, और सबसे पहले गाय को रोटी निकाल करके तब कहीं दूसरी रोटी बच्चों को या पति को खिलाया करते थे। लेकिन महाराज अब सब उल्टा हो गया। ऐसी अगर गलती होगी तो महाराज पहली रोटी जल्दी जल्दी बनाई, पति काम पे जा रहे हैं, पति काम पे जा रहे हैं तो क्या करो, वो गैया वाली रोटी सबसे पहले जल्दी जल्दी करिए, पति को गैया वाली रोटी खवाए के, और गैया की रोटी खाए खा के महाराज से पति तो गैया बन गया। और क्या करो, हमारे सनातन धर्म में एक चीज और है कि अंतिम की रोटी होती है कुत्ते की। तो
माता बहना का करेगी, लास्ट की रोटी मोटी बनाई और भाई कुरकुरी करी और महाराज के कुरकुरी करके अच्छे से घी डाल के महाराज जाए हम खाई। और अंतिम की रोटी होती है कुत्ता की और महाराज तो लास्ट वाली रोटी खाए खाए गए तो सीता ही राम है। और कहीं भी कभी किसी को भी हमने किसी पर फूले ने हमसे सहारा नहीं पाया तो कहते हैं किसी पर फूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पर हमसे पाया नहीं सहारा। करुणा की धारा छोटी है, करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। क्या बात है? है कि हमें समय से अपने हृदय का भी आंगन में हमेशा बुहारना चाहिए। आंगन मत बुहारो, इस शरीर को बुहारो जो शरीर में इतना मैल भरा हुआ है कपड़ों का, छलों का, उसको निकालो। आइए कथा की ओर प्रस्थान करें और समय भी हो रहा है। कथा चल रही थी महाराज। भीष्म पितामह ने धराधाम को छोड़ा। परीक्षित जी महाराज को राज्य सौंपा गया। अर्जुन ने खबर दी भगवान अपने धराधाम को चले गए हैं। ऐसा सुना अर्जुन युधिष्ठिर तीर्थों में निकल गए। परीक्षित को राज्य सौंपकर चले हैं। महाराज परीक्षित ने भ्रमण कर रहे थे। उसी समय देखा कि काला पुरुष महाराज के बैल को मार रहा है। और वो बैल कोई ऐसा बैल नहीं है महाराज, एक पैर पर खड़ा हुआ बैल है। 3 पैर काटे गए हैं उसके, एक पैर पर खड़ा महाराज धर्म बैल का रूप धरकर वही काला पुरुष से मार रहा है। पृथ्वी बड़ी टूटी है, गाय का रूप धारण कर गए। धर्म पृथ्वी की वार्ता चल रही थी। उसी समय महाराज परीक्षित ने देखा, कहा कि आप पृथ्वी महारानी आज गाय का रूप रखकर इतनी दुखी क्यों है? हे धर्म, तुम्हारे 3 पैर किसने काट दिए? तुम एक पैर के हो, ये हास्य तुम्हारा किसने किया? मुझे बताओ, मैं उसे दंड दूंगा। तो ऐसा महाराज परीक्षित ने कहा, क्योंकि महाराज परीक्षित हैं सत्संगी, विवेकशील, जानते हैं क्या जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जिसके राज्य में प्रजा दुखी होती है महाराज, वो नरक का अधिकारी होता है।
और हमारे इस भारत देश के राजा कौन है? कौन है? जोर से आवाज लगाओ, कौन है इस भारत देश के राजा? आपको अपने देश के राजा नहीं पता? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री राजा ही तो होता है, सारे देश को चला रहा है। बताओ, आपके अपने राजा का नाम नहीं पता, कैसी प्रजा हो? तो इस नरेंद्र मोदी के राज्य में, इस भारत देश में, यदि इस भारत देश के वासी दुखी है तो महाराज नरेंद्र मोदी भी इस धराधाम पर सुखी होने वाले नहीं है। उनका कार्य है इस भारतवासी के हर दुख को हर लेना, क्योंकि वो राजा है, वो प्रजा के लिए राजा भगवान होता है प्यारे। आज उसी प्रकार राजा परीक्षित ने देखा कि हमारे राज्य में प्रजा दुखी है, और जिसके राज्य में प्रजा दुखी होती है प्यारे, वो नरक का अधिकारी होता है। जब ऐसा देखा, आज महाराज परीक्षित ने पूछा, हे धर्म बताओ, आपका ये हास्य किसने किया? आप एक बार बता दो सही, मैं उसे अवश्य दंड दूंगा, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। आप एक बार उसका नाम तो बताओ। जब ऐसा कहा प्यारे, धर्म ने कहा, महाराज हमें किसी ने नहीं मारा, हमारे पैर किसी ने नहीं काटे, हमें तो अपने प्रारब्ध का लिखा हुआ है प्यारे, जो विधि ने लिखा वही हो रहा है। हमें किसी ने नहीं मारा, हमारे तो हमें कर्म मार रहे हैं, हमारे कर्मों का फल है प्यारे। सुखस्य दुखस्य न कोपी दाता, कोई भी सुख दुख देने वाला नहीं है प्यारे, सुख दुख देने वाले हैं आपके कर्म। ऐसा कहा, इस कलयुग में धर्म के 4 पैर में से 3 पैर काटे गए हैं, केवल एक पैर पर धर्म टिका हुआ है, वो एक पैर है दान। और आज इस दान के ही कारण, आज इस दान के आधार पर ये धर्म टिका हुआ है। आज यहाँ ये भागवत कथा हो रही है ना प्यारे, तो ये भी एक धर्म है और ये भी एक दान के कारण ही हो पा रहे हैं। शौचम, दया और सत्य, ये तीनों चरण धर्म के काटे गए हैं, केवल दान के कारण धर्म में खड़ा हुआ है। महाराज परीक्षित ने कलयुग को देखा है। जैसे ही महाराज कलयुग को मारने के लिए दौड़े, महाराज ने कलयुग में एक गुण देख लिया। क्या? कलयुग केवल नाम यधारा, सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में महाराज एक नाम के बस में होकर भगवान आ जाते हैं। जब ऐसा एक गुण देखा तो आज कलयुग को रहने की जगह दी है। लोग ने कहा, हम कहाँ रहेंगे? महाराज ने कहा कि हम तुम्हारे लिए 4 कमरे बनवा रहे हैं। क्या क्या? ज्योतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा। ज्योतम पानम स्त्रिया सोना, महाराज ने 4 कमरे बनवाए। ज्योतम, जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ सर्वनाश हो जाता है प्यारे, इसीलिए जुआ से बचो। आज तो घर घर जुआ खेल रहा है। अभी हम आ रहे थे गली में, महाराज ये तो भगवान की कृपा है कि आप लोग कथा में बैठे हो। इसी गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जुए खेलने में लगे हैं, हमें देखा। तो बड़े भाग्यशाली आप सभी।
जुआ कौरवों ने खेला, जुआ पांडवों ने खेला तो सर्वनाश हो गया प्यारे। ये कथा सिखाती है कि जुआ मत खेलो। कथा तो आप सभी जानते हैं, वही कृष्ण का जन्म, कृष्ण की लीलाएं, कंस का वध सब होना है। बट इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं कि इन कथाओं से हमें अपने जीवन में क्या उतारना है। कोई कथा यही सिखाती है कि जुआ मत खेलना। कलयुग में रहने का दूसरा कमरा बनवाया ज्यूतम पानम, अर्थात मदिरा, शराब। शराब में कलयुग का वास होता है प्यारे। जो कोई भी शराब पीता है उसका सर्वनाश ही होता है। आपने देखा होगा कि शराब बेचने वाले सुखी हो रहे हैं और शराब पीने वाले का सर्वनाश हो रहा है। कथा सिखाती है, भगवान सिखाते हैं कि महाराज हमारे पुत्रों ने, भगवान कहते हैं हमारे पुत्रों ने शराबों का पान पिया तो सर्वनाश हो गया। कहने को मैं भगवान कृष्ण का पुत्र हूँ, लेकिन फिर भी शराब ने हमारा भी सर्वनाश कर दिया, तो आप लोगों का भी सर्वनाश करेंगे। ऐसी कृपा, ऐसी प्रार्थना कि आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने आए हैं। नंद यशोदा के पद के अधिकारी हैं, कुछ तो यशोदा से सीखो, कुछ तो नंद से सीखो महाराज। आज से ही शराब को छोड़ो, शराब पीते हो शराब को छोड़ो, जुआ खेलते हो जुआ को खेलो। हम तो कहते हैं महाराज काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ो, लेकिन अभी जो लोग बीड़ी तंबाकू गुटखा को नहीं छोड़ सकते, वो काम क्रोध लोग को क्या छोड़ेंगे। आज ऐसी दशा है। और लोग क्या कहें, स्वयं वक्ता महाराज हमने ऐसे ऐसे देखे जो स्वयं शराब पी रहे हैं, स्वयं गुटखा खा रहे हैं, स्वयं बीड़ी पी रहे हैं। जब वह स्वयं बीड़ी पी रहे हैं, फिर आप लोगों को कैसे इनसे दूर रखेंगे। इससे तो भगवान ही बचाए। महाराज परीक्षित ने तीसरा कमरा कलयुग के लिए बनवाया ज्यूतम पानम, स्त्रिया। महाराज स्त्री, जो कोई भी स्त्री पर बुरी नजर डालता है वो सर्वनाश हो जाता है। उदाहरण महाराज रावण ने माता सीता को बुरी निगाहों से देखा तो सर्वनाश हो गया। इसीलिए प्यारे सभी भाई बंधुओं से, सभी माताएं बहनें से यही कर्मठ निवेदन है कि अपने से अधिक उम्र वाले स्त्री पुरुष को पिता के समान देखना चाहिए। ये हमारे शास्त्र सिखाते हैं, ये हमारे धर्म सिखाते हैं कि माता को किस भाव से देखना चाहिए, पिता को किस भाव से देखना चाहिए। जो अपने से उम्र में बड़े हैं वो आपके पिता के समान हैं, उन्हें पिता की दृष्टि से देखो। जो आपके आयु के हैं उन्हें भाई बहन की तरह देखो, जो आपसे छोटे हैं उन्हें बच्चों की तरह देखो। ये हमारे शास्त्र सिखाते हैं प्यारे। और फिर भी अब आप कथा सुनने आए, फिर भी कथा में ध्यान नहीं लग रहा और कथा को नहीं सुन पा रहे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए प्यारे ज्यूतम पानम, स्त्रियां सोना, सोने में भगवान ने जगह दी है। महाराज परीक्षित ने कहा कि आज से आप सोने में निवास करेंगे, जहाँ हिंसा होगी वहाँ कलयुग का निवास होगा। कलयुग बोला महाराज दूर दूर तक, जहाँ जहाँ तक आपकी दृष्टि जा रही है, हमें बहुत तक ये चार काम बिल्कुल ही नजर न आ रहे। आपके राज्य में न जुआ खेला जाता है, न शराब बिकती है, न स्त्री को बुरी नजर से देखा जाता है, न हिंसा होती है। हम कहाँ रहेंगे? हमें रहने का कोई अच्छा सा, कोई विश्राम का जगह बताइए। आज महाराज परीक्षित ने कहा कि चलो ठीक है, आज से आपका 5वां कमरा होगा सोना, अर्थात स्वर्ण।
अब महाराज सोने में तो भगवान कृष्ण का वास होता है, सोने में तो कृष्ण का वास होता है, लेकिन जो सोना जो स्वर्ण अधर्म से कमाया जाता है, बेईमानी से कमाया जाता है, उसमें कलयुग का वास हो जाता है। इस प्रकार कलयुग को रहने की जगह बताई है। आज एक दिन महाराज परीक्षित ने जरासंध का मुकुट पहना है। ये मुकुट जरासंध ने कई ब्राह्मणों का धन हरण करके उसको बनवाया था। आज इसे पहन कर चले हैं। महाराज कलयुग का वास होता है अधर्म के सोने में, बेईमानी के सोने में। तो महाराज परीक्षित के सिर पर आज कलयुग बैठ गया, बुद्धि बिगड़ गई और क्या हुआ, चले हैं शिकार करने। आज उनकी बुद्धि बिगड़े, रास्ते में प्यास लगी है। महाराज परीक्षित को सोचा कहीं पानी पीने की जगह हो गई, तो आज एक आश्रम में गए हैं। वहां उन्होंने देखा ऋषि तपस्या कर रहे हैं, नाम है समी। महाराज परीक्षित की बुद्धि बिगड़ी, सोचा उन्होंने कि ये तो महाराज झूठ मूठ के बैठे हैं, तो एक मरा हुआ सांप महाराज सभी के गले में डाल दिया। महाराज सभी के गले में डालकर उनका अपमान कर दिया। तो आज एक संत का अपमान हो गया प्यारे, आज संत का अपमान हुआ। उनके पुत्र आए हैं, नाम है श्रृंगी ऋषि। नाम तो सुना ही होगा श्रृंगी ऋषि। महाराज दशरथ के जब रामलला नहीं हुए थे तो इन्हीं क्या था। आज देखा हमारे पिता का अपमान किया है, जैसे ही चल लिया है मंत्रों के साथ। आज मंत्र पढ़कर श्राप दिया, इति लंघित मर्यादा तक्षका सत्य में हरे। आज से 7वें दिन महाराज परीक्षित को तक्षक सब डस लेगा और उसके डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। आज ऐसा श्राप दिया। महाराज परीक्षित को बात पता चली, खूब क्षमा मांगी, खूब विनती की, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, क्षमा कीजिए। लेकिन अब तो वो श्राप है महाराज जी के बार दिन जाने थे, दोबारा लौट के थोड़ा आ गए। बड़े विनती कर रहे हैं। आज संत ने कहा ठीक है, अब श्राप दिया है तो वो तो अब इस धराधाम को तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हम वरदान देते हैं कि आज से 7वें दिन तक्षक आपको डसेगा तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। आप ऐसे मरने वाले नहीं हैं, आप भक्त शिरोमणि हैं, भक्तों में मृत्यु होगी आपकी। जिस प्रकार एक भक्ति की मृत्यु नहीं होती महाराज, भक्ति की कभी मृत्यु नहीं होती। मीराबाई की अभी भी मृत्यु नहीं हुई, अभी भी नाम धर्म मंचों से लिया जाता है, कभी मृत्यु नहीं होती। आज महाराज परीक्षित को श्राप दिया, साथ में वरदान दिया कि आपको मोक्ष प्राप्त होगा। संत तो महाराज ऐसे ही है, हाल गुस्सा भी हो जावे तो हाल वरदान भी दे देते हैं। लोग कहते हैं संत बड़े क्रोधी थी जो बात बात पर श्राप दे देते। महारानी अहिल्या को गौतम ऋषि ने थोड़ी सी बात में महाराज श्राप दे दिया कि आप शिला बन जाओ। इन्होंने श्राप दे दिया कि 7 दिन में मर जाओ, बात ना जानकर सीधे श्राप देते हैं। ऐसा नहीं है प्यारे, हमारे मुनि होते हैं ना, बड़ा दूर का सोचते हैं। श्राप में उनकी करुणा छिपी रहती है, जानते हैं कि आपकी सदोगति कैसे होगी। गौतम ऋषि ने सतयुग में श्राप दिया, लेकिन पता है
त्रेता में भगवान का अवतार होगा, वो इसी धराधाम पे महाराज हमारे आश्रम के बगल से राम जी निकलेंगे। तो आज माता अहिल्या को श्राप दिया, सिरा बनाया। वहां सतयुग की बात और त्रेता की सोच रहे महाराज। राम जी ने उद्धार किया कि मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, पनव अनुग्रह में माना। श्राप नहीं देते, श्राप में वरदान देते हैं। ऐसे ही आज महाराज ऋषि ऋषि ने परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप भले ही दिया हो, लेकिन संत है, करुणा की मूर्ति है, कहा आपकी मुक्ति अवश्य होगी। इस तुलसी संत सुअम बेतरो, फूल फल पर है इत पाहन हने, उत फल दे। संत की सदगति हमेशा कल्याणकारी होती है। संत अगर कुछ भी बात बोले, भले आपकी श्राप दे रहे हो, लेकिन वो श्राप भी महाराज कल्याणकारी हो जाता है। एक सच्चे संत देते हैं, कहते हैं सत्य संगति है कल्प करो, श्रद्धा जाको मोह, जो तू चाहे मोक्ष फल, हरि चर्चा मत भूल। महाराज परीक्षित ने 7 दिन में मरना सोचकर पुत्रों को राज्य सौंपा है। बलि को निकल आए हैं, बड़े चिंतित हैं, बड़ी घबराहट में हैं। हमें 7 दिन में मरना है, कैसे हमारी मुक्ति होगी। जब ऐसा महाराज सोचा, अब आप लोग सोच रहे कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना है, अब हमें थोड़ी मरना है 7 दिन में। सो हम राजा परीक्षित की कथा सुने। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना है, सो राजा परीक्षित सुनते रहे कथा। अब हमें तो महाराज पत्रावली में लगेंगे, कैसे हमें तो बिल्कुल 100 साल है जीने। हम तो कहते हैं 100 काय को कुछ 200 साल है जियो। लेकिन प्यारे, इन्हीं 7 दिनों में आपको मरना है, इन्हीं 7 दिनों में महाराज परीक्षित को मरना हुआ। यही 7 दिन है प्यारे, इन्हीं में खुशी से रह लो, इन्हीं में प्यार से रहो। जीती तो सभी हैं, इसीलिए हमेशा 7 दिन में मरना है सभी को। रविवार से लेकर शनिवार तक 7 ही दिन होते हैं, और इन्हीं में आपका जन्म हुआ है, और इन्हीं में आपको जाना है। तो क्यों ना, जीवन तो सभी जीते हैं, तो सभी लोग भगवान का नाम जाप करके क्यों ना जीवन जिए। भगवान का नाम जप करके जीवन जियो प्यारे। बिना नाम जप के कुछ होने वाला नहीं है। अब सभी मैया इधर देखेंगे और 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, फिर कथा की ओर ही चलना है। सभी को नाम जप करना है। भगवान के नाम में कोई बंदिश थोड़ी है प्यारे, जो आप इतना सोच समझते हो। अरे भली का नाम है, खूब लूटो। राम नाम से लूट नहीं, लूट सको तो लूट। अरे ऐसी लूट प्यारे, कहना क्या, हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। हरि नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। क्या
बंदिश तेरा लीजिए। हरि नाम विद्या बंदिश दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा के क्यों भैया? ओ मेरी माँ, नाम में कछु पैसा थोड़ी लग रहा है। जो आप लोग आए वो सुबह से देख रहे कठरासी जमी रह गई, बिल्कुल कछु काम नहीं। कथा सुनने आई हो, ठीक है, कथा सुनो। जब हम नाम जप कर रहे तो तुम भी नाम जप कर लो, हमने कल बताया था। तो सभी लोग फिर हाथ उठा करके तालियों की सेवा में कहेंगे कि ताली बजा बजा ताली बजा बजा शुरुआत कीजिए। हरि नाम विद्या बंदिश दिन रात लीजिए। प्रभु नाम विद्या बंदिश दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा ताली बजा बजा हरि नाम लीजिए। हरि नाम विद्या बंदिश दिन रात तालियों की सेवा में औरों के पास जाने से क्या होगा फायदा। 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 चरणों जय हो अश्रु के चरणों में प्रेम अश्रु के बरसाने दीजिए। हरि नाम अश्रु बिंदु बरसाने दीजिए। हरि नाम विद्या हरि नाम में क्या बंदे से आते हरि नाम विद्या बंदिश दिन रात दिन रात बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। एक महाराज आ रहे हैं, 16 वर्ष के बड़े नन्हे बालक हैं, लेकिन ज्ञानियों के भी ज्ञानी। श्री सुखदेव जी महाराज को देखा, प्रणाम किया है। हमारे यहाँ आयु की बात नहीं है, आयु से लोग नहीं देखते, ज्ञान से लोग देते हैं। ज्ञानी को पूज्य माना गया है इस भारत में।
तभी यह विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज ज्ञानी की महत्ता ना होकर पैसे की महत्ता होती जा रही है, तो आज भारत नीचे आता जा रहा है। पारे परीक्षित जी ने आयु ना देखकर ज्ञानी को देखा, प्रणाम किया, सुखदेव जी से कहा, प्रभु जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? ऐसा सोचा। सुखदेव जी पहचाने गए महाराज परीक्षित अभी बहुत भय में है। पहले उन्होंने कहा भय दूर करना चाहिए, तब कथा में मन लगेगा। ऐसा सोचा। कहा परीक्षित जी ने पूछा, महाराज भगवान को पाने के लिए क्या करें, कैसे करें? भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रश्न आप लोगों का भी हो सकता है कि भगवान को कैसे प्राप्त करें, कैसे भगवान को पाले? कोई तो उपाय बताओ। महाराज परीक्षित ने कहा, हम कैसे भगवान तक पहुंचे? हमें 7 दिन में मरना है, कोई तो उपाय बताइए। सुखदेव जी ने कहा, महाराज जिसे भगवान को प्राप्त करना है, जिसे भगवान तक पहुंचना है प्यारे, उसे केवल एकमात्र साधन है भक्ति। केवल भगवान की भक्ति भगवान तक पहुंचा सकती है प्यारे। वो भी भक्ति कैसी करें? निष्काम भक्ति हो। कल हमने बताया कि निष्काम भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। सुखदेव जी ने कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मृतः तीर्थता भय। भगवान को प्राप्त करने के लिए श्रोतव्यस्य, कीर्तितव्यस्य, स्मृतव्यस्य। महाराज यदि भगवान को प्राप्त करना है तो आपको भगवान की कथा सुननी पड़ेगी प्यारे, जो आप सभी सुन ही रहे हैं। अब भगवान जाने मन से सुन रहे कि तने से सुन रहे, एब्सेंट माइंडेड प्रेजेंट बॉडी की तरह बैठे हैं, बिल्कुल कछु उत्तर ना आवे। कीर्तन करो भगवान का स्मरण करो। ध्यान की विधि बताई, कैसे भगवान का ध्यान लगा सकते हो। जितासनो जित श्वासो जितेन्द्रिया जित संकल्प स्थूले भगवतो रूपे मनः श्रद्धारयेद् विद्या। जितासनो आसन को जीतो। सबसे पहले आपको चाहिए एक आसन पर आप बैठ सको। और हम 4 घंटा की कथा कह रहे, अब वो उसमें भी मैया मेरी 4 घंटा में भी मैया 10 भी यहाँ वहाँ फिर आ गए 10 बजे। बिना आसन जीते भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को पाने के लिए सबसे पहले आसन जीतना पड़ेगा। जित श्वास हो, सांस को जीतो, संग को जीतो। महाराज संगत बड़ी प्यारी है। जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। जैसी होगी संगत वैसी होगी। यहाँ की मैया बड़ी शर्मीली है, नहीं क्यों ना बोले। आज 30 दिन है, महाराज शर्मीली तो हम होते हैं, लेकिन अब हम अपनी शरण घरे रख के आए तो आप लोग तो आओ, कछु बोलो। हम आपके गांव में आए, बिल्कुल कछु बोला वाली नहीं है, बिल्कुल सीधी सादी बैठी रहती है। जैसी होगी संगत वैसी होगी। हाँ, इसीलिए हमेशा साधु की संगत रखो, संतन के संग में रहो। ध्रुव जी ने साधु की संगत की है, प्रहलाद जी ने साधु की संगत की है, तो महाराज भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए
किस्मत कैसी हो बड़ी मायने रखती है। इसलिए हमेशा संग करना है तो किसका करें? संतन के संग लागी रे, ओहो संतन के संग लागी रे, तेरे अच्छे बनेगी। संतन संतों का संग करने से महाराज ध्रुव जी की बनते हैं। कहते हैं ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, सब बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, सब बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, नाथ जी की बन गई, नाथ जी
पूजन कर रहे हैं विप्रभुआ निवासी ठाकुर श्री रणवीर सिंह जी एवं उनका परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। संतों की महिमा की बात चल रही है, कहते हैं अरे संतन संग कर